नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। दरभंगा जिले का 10 विधानसभा क्षेत्र और 10 में एनडीए की जीत। लगातार मतगणना के दिन अपडेट हम आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे, और जैसे जैसे सूरज सर पर आता गया, एनडीए का परचम लहराता गया। दरभंगा जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में 5 पर भाजपा, 5 पर जदयू और 10 सीट झोली में। देर शाम तक हम आपको दिखा रहे हैं अंदर का दृश्य। लगातार बीटीएन न्यूज दरभंगा बिहार यूट्यूब पर हो, दर्श केबल पर या फेसबुक लाइव पर अपडेट हम आपको बताते रहे। और जीतने के बाद जो नवनिर्वाचित विधायक है उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दिया। 78 कुशेश्वर स्थान से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ के अतिरेक कुमार ने सबसे ज्यादा 36,441 मत से विजय प्राप्त किया। 85,685 वोट लाकर उनके निकटतम प्रतिद्वंदी वीआईपी समर्थित निर्दलीय 49,244 पर रुक गए। यहाँ जो तीसरे नंबर पर रहे शत्रुघ्न पासवान जनसुराज पार्टी के 6,488, योगी चौपाल आम आदमी पार्टी के 3,464। अतिरेक कुमार ने जीतने के बाद क्या कहा? बस ये नीतीश जी की देन है, मोदी जी का हमारे पास आशीर्वाद था और बिहार की जनता ने, कुशेश्वर स्थान की जनता ने और बिहार की जनता ने दोनों जितना विश्वास दिखाया है हमारे नेताओं पर, उसका मैं आभार करता हूँ। आपके पिताजी पहले बहुत पूर्व से वहाँ के विधायक रहा करते थे, क्या काम छूटा हुआ है कुशेश्वर स्थान इस बार करेंगे? कुशेश्वर स्थान पे बहुत काम छूटा हुआ है। अभी हम समीक्षा करेंगे, देखेंगे क्या काम कैसे कब करना है, किया जाए। 10 में से 10 इस बार दरभंगा में 10 विधानसभा है, 10 में 10 जीत हुई है। किस तरह से जनता का आशीर्वाद मिला है आप लोगों को? वो आपको दिख रहा है, नंबर देख लीजिए सब, कम से कम 10,000 से हर जगह से हर सीट पे हम लोग जीते हैं। तो और कहीं कहीं और बड़ी बढ़त है। तो क्या माना जाए ये एंड टाइम पर चुनाव के दौरान जो 10,000 रुपया जो जीविका के द्वारा दिया गया, इसकी महिलाओं की वोट की बढ़त है क्या? नहीं, सिर्फ वो एक चीज़ नहीं है। ये आप समझ लीजिए, जब से गवर्नमेंट बनी है तो ये प्रक्रिया जो 15-20 साल से चल रही है, ये उसका लाभ मिला है हमें, और ये अभी आगे भी चलेगा। और विधायक जी ये बात बताएं, जो एमएलसी सुनील कुमार सिंह जो कह रहे थे जो बिहार में और नेपाल और बांग्लादेश वाला हाल होगा, नेपाल में बांग्लादेश वाला हाल होगा, तो इसके लेकर के क्या कहेंगे सर? हमको पता नहीं इसके बारे में, सुने नहीं। मेरा अतिरेक कुमार। कहाँ से, किस विधानसभा से हैं? कुशेश्वर से। 78 कुशेश्वर स्थान के बाद चलते हैं 79 गौरा बोराम। यहाँ कांटे का मुकाबला, कम मतों के अंतर से ही भाजपा के सुजीत कुमार ने 5,669 मत से विजय प्राप्त कर ली। 77,682 वोट सुजीत कुमार को मिले। राजद के अफजल अली खान को 72,013। श्याम सुंदर चौधरी तीसरे नंबर पर निर्दलीय 6,549। अख्तर संसा जो आईएमएम के थे 3,242 वोट ला सके। जनसुराज पार्टी के इफ्तिखार आलम को 2,506 वोट मिले। यहाँ संतोष सनी पहले वीआईपी के थे, जो उनके भाई मुकेश सनी ने अंतिम क्षणों में बैठा दिया था, 393 वोट। जीतने के बाद सुजीत कुमार श्यामा मंदिर पहुंचे और उससे पहले उन्होंने मीडिया से क्या कहा? जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा कि गौरा बोराम का सीट एनडीए के सारे कार्यकर्ता और एनडीए के सारे समर्थक, और यह सीट जनता को हासिल हुई है, न कि मुझे। जीत के बाद पहली बार आपकी जीत है, आप कैसे इसको देख पा रहे हैं कि बिहार में क्या, बिहार में जो रफ्तार पकड़ चुकी है विकास की, यह जीत उसी के लिए है। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, और जो 5 साल यह सरकार काम की है उसका यह मजदूरी मिला है। इसका मतलब है कि जनता बहुत ही ज़्यादा खुश है। एक और बात, बिहार की जनता, यह जो अप्रत्याशित जीत हुई है एनडीए का, इससे एक चीज़ तय है कि बिहार की जनता ने हर जातिवादी पार्टियों को नकारा है। जो धर्म के नाम पर बिहार के जनता को बांटने चले थे, जो जाति के नाम पर बांटने चले थे,
बिहार की जनता ने उसको नकार दिया है। पहला काम बताइए सर, क्या रहेगा गौरव के लिए? सबसे पहले तो लोगों से जाके मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, उसके बाद फिर एक मुलाकात। जीत के बाद विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी और प्रचंड जीत के बाद और प्रचंड तरीके से एक्सीलेटर मारा जाएगा और भी ज्यादा तेजी से हमारा 80 बेनीपुर, यहाँ से जदयू प्रत्याशी विनय कुमार चौधरी ने चुनाव जीत लिया। दूसरी बार वे विधायक बने हैं। बेनीपुर में मुकाबला कड़ा था, लेकिन विनय कुमार चौधरी ने अंतिम बाजी मारी और काफी बढ़त बना ली। 13,603 मतों से वे विजयी हुए। निकटतम प्रतिद्वंदी मिथिलेश चौधरी कांग्रेस के 70,604 के मुकाबले 84,207 मत लाए। तीसरे नंबर पर अमरेश अमर जनसुराज पार्टी के 6,558, अवधेश झा निर्दलीय 5,428 और बहुजन समाज पार्टी के प्रमोद पासवान को 2,001 वोट मिले। विनय कुमार चौधरी जीतने के बाद उनकी प्रतिक्रिया। रुझान की क्या बात है, ये तो नीतीश और मोदी की लहर है, उसमें दरभंगा कोई अछूता नहीं रहेगा। कारण सबसे बड़ा क्या लग रहा है सर, इस तरह की जो रुझान मिल रहे हैं? लगातार बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ, जिसका नतीजा है आज ये इस परिणाम पर हम लोग पहुँचे हैं। एक दिन का परिणाम नहीं है। 2006 में जब साइकिल योजना नीतीश बाबू ने प्रारंभ की और जब से महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कारगर काम किया और महिला आज सशक्त होकर के पूरी तरह से अब आपको दिखाई देने लगा है। नहीं तो वो तो तब से वो प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया सतत चलेगी। जहां विपक्ष एक तरफ 500 रुपये में सिलेंडर, हर घर नौकरी देने की बात कर रही थी। देखिए, जनता कभी तो हम भी आप ही के साथ पत्रकारिता करते थे। हम पत्रकारों से ज़्यादा तेज, कितनों आप कहिएगा उसको कि वो 500 रुपये देने के लिए सिलेंडर तैयार है। 15 साल का शासन दिखे हुए है, वो भूल ही नहीं पाता है। जब हम लोग उस समय में पत्रकारिता करते थे और रात में कोई घटना होती थी तो सोचने के लिए मजबूर हो जाते थे कि निकलें कि नहीं निकलें। सच्चाई यही है। और आज आम जनता रात में 1:30 बजे 2 बजे मैंने निकल करके, कभी अगर किसी को मूड हो जाता है, एक दिन की रात की घटना बताते हैं। 1:30 बजे हम पहुंचे बेली रोड अपने आवास के नज़दीक में, देखे 4 लड़की 3 लड़का बैठ करके वहीं पर चाय की दुकान पर चाय पी रहा है, मोटरसाइकिल पर बैठ करके। यह विश्वास नीतीश बाबू के राज में है और वह समझता है कि यह विश्वास हमको उसी के राज में मिलेगा। 15 साल का शासनकाल का देख करके लोग बैठा हुआ है और अभी तक भूला नहीं है, न भूलेगा। 81 अलीनगर चर्चित सीट मैथिली ठाकुर को लेकर चर्चा थी। अंततः मैथिली ठाकुर ने विजय हासिल कर ली। अलीनगर सीट में मैथिली ठाकुर को 84,915 वोट मिला। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी विनोद मिश्र जो आरजेडी के थे 73,185। जीत का अंतर रहा 11,730। निर्दलीय सैफुद्दीन अहमद तीसरे नंबर पर 2,803। विप्लव कुमार चौधरी जनसुराज पार्टी यहाँ चौथे नंबर पर 2,275। रजिपाल झा जो आम आदमी पार्टी के थे 5वें नंबर पर 1,484। मैथिली ठाकुर शाम को देर शाम श्यामा मंदिर पहुंची अपने मां और समर्थकों के साथ। उससे पहले सुनिए मैथिली ठाकुर गीत के आवाज में तो उन्होंने सुना है जीतने के बाद विधायक के रूप में। जनता की जीत है, सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है और ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जीत है। और ये मैं उनको सारा श्रेय हमारी अलीनगर की जनता जनार्दन, हमारे बीजेपी कार्यकर्ता, हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व की जीत है। अब विधायक बनने जा रही है, कितनी खुशी हो रही है? विधायक बनने जा रही है, बहुत खुशी है।
मतलब तैयारी है कि आगे अगले 5 साल में क्या भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, कैसे करेंगे उसको? मैं अपने अलीनगर विधानसभा को कैसे आदर्श के रूप में सबसे ऊपर लेकर के जाऊं और लोगों को हर एक सुख सुविधा जो हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है वो घर घर तक पहुंचाए, सबको इसका लाभ मिले, इसमें मैं पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस रहेगा, जीरो टॉलरेंस रहेगा। लोकतंत्र में कौन किसको पटकनी दे दे, कब कौन जीत जाए कब हार जाए। 1995 में मदन मोहन झा को हराकर विधायक बने ललित कुमार यादव आम एक नागरिक की भूमिका में साधारण कार्यकर्ता ईश्वर मंडल से पराजित हो गए। 6 बार के विधायक 82 दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल बने। उन्होंने अब ललित कुमार यादव जो पूर्व मंत्री हैं उन्हें 18,453 मतों से पराजित कर दिया। राजेश कुमार मंडल को 80,355 के मुकाबले ललित कुमार यादव को 61,902 मत मिले। तीसरे नंबर पर यहां AIMM के जलालुद्दीन साहिल 16,966 वोट लाए। जगत नारायण नायक बहुजन समाज पार्टी को 2,117 मत मिला। ईश्वर मंडल एक साधारण कार्यकर्ता जिसने ललित कुमार यादव को हरा दिया। क्या कहेंगे, जिस आशा विश्वास के साथ लोगों ने मत देकर हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उनके विश्वासों पर खरा उतरना है। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा जो सीट है वह बिहार के विकास से बहुत ही दूर है। ऐसा कोई विधानसभा नहीं जहां नीतीश कुमार का मोदी जी का विकास नहीं पहुंचा हो, लेकिन ग्रामीण विधानसभा अभी भी अछूता है। सड़कें नाला वहां नहीं है और की तो बात ही छोड़िए, तो वहां जो विकास की जो धारा है वह छू नहीं पाई है बिहार सरकार का। उस धारा को पूरा करने के लिए निरंतर हमें काम करना हो। लगातार जीतते आ रहे थे ललित यादव, वैसे ललित यादव वैसे दबंग विधायक को आपने हराया है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम हराए हैं कि लोग ने हरा दिया, वोट लोग दिया। हम अकेला जो है प्रत्याशी नहीं हरा सकते हैं, लोगों ने हराया, NDA के कार्यकर्ताओं ने हराया है। उनके जो है उनका जो अहंकारी जो चाल था वो उनको ले डूबा है। राहुल गांधी भी आपके क्षेत्र में सभा किए थे, क्या कहिएगा उन पे? और 82 दरभंगा ग्रामीण के बाद दरभंगा शहर 83, यहां से संजय सरावगी 6ठी बार विधायक 97,453 वोट लाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी VIP के उमेश सहनी को 24,593 मतों से पराजित कर दिया। VIP को 72,860 वोट मिला। RK मिश्रा जो जनसुराज पार्टी के थे उन्हें 11,758 वोट मिला। चौथे नंबर पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी नफीसुल हक रिंकू जिन्हें 2,314 वोट मिला। 13 जो उम्मीदवार खड़े थे उसमें अधिकतर 2,000 नहीं पार कर पाए। पुष्पम प्रिया चौधरी द प्लूरल्स पार्टी की 1,403 पर रुक गई। संजय सरावगी के लिए लगातार सुबह से ही सबसे पहला परिणाम लोगों ने संजय सरावगी जिंदाबाद के नारे लगाए, पर सबसे पहले 10 विधानसभा में विजयी होकर वही निकले। शाम को मां श्यामा मंदिर जहां नवाह चल रहा है वहां आशीर्वाद लिया और फिर कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र में। निश्चित रूप से दरभंगा के जो मेरे परिवारजन हैं उनको बहुत बहुत आभार, उनके प्रति कृतज्ञता। छठी मैया की कृपा से आपने 6ठी बार मुझे फिर से अपने सेवा करने का मौका दिया है। ईमानदारी से सेवा करूँगा, जहाँ मुकाम बाकी रह गया वो करूँगा। और बिहार में भी प्रचंड बहुमत से NDA की सरकार आ रही है और मिथिला में तो सुपड़ा साफ हो गया। दरभंगा में 10 की 10 सीट हम लोगों ने जीती है प्रचंड बहुमत से। लग ही रहा था, पहले से ही लग रहा था कि प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे, तो प्रचंड बहुमत से ही हम लोग। राघोपुर से तेजस्वी यादव भी पीछे होंगे, क्या हारेंगे? वो भी पहले ही बोल दिया गया था, वो भी हारेंगे, क्योंकि गलत बयानी, लोगों को भरमाना, असत्य बोलना, ये सब लोग बर्दाश्त नहीं करते। वो कुछ भी बोल रहे थे तो लोग बोल रहे थे ये असत्य ही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत आक्षेप, हर घर में नौकरी दे देंगे, तो लोग हंसी का पात्र उनको समझ रहे हैं कि हर घर में नौकरी दे देंगे। उनको बोलना चाहिए था हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे।
तो हंसी का पात्र वो बन रहे थे। आम लोगों में उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई थी। और जिस दिन इस मिथिला की धरती दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गालियां दी गई, अपशब्द बोला गया, ये जानकी मैया की धरती, माता को अपमानित किया गया, उसी दिन इनके सुपड़े साहब के पटकथा लिखा गया। जनसुराज की फैक्टर नहीं था, मैंने बताया जनसुराज कोई फैक्टर नहीं था। उनको उम्मीदवार जो लड़ रहे थे सभी जगह पर, उनके उम्मीदवार के हैसियत से उनको वोटा। कितने वोटों से सर जीता थी? लगभग 23,000। क्या कहेंगे दरभंगा वासियों? मैंने बताया ना, बहुत बहुत आभार मेरे परिवार के लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने छठी मैया की कृपा से छठी बार मुझे सेवा करने का मौका दिया है। तो जरूर ईमानदारी से जिस तरह काम करता रहा उस तरह काम करूंगा। हायाघाट विधानसभा, यहां उतार चढ़ाव के दौर में अंतिम बाजी मारी रामचंद्र प्रसाद भाजपा ने। 11,839 मतों से जीत मिली। 77,222 मत लाए श्याम भारती जो माकपा के थे, उन्हें 65,388 वोट मिले। यहां जनसुराज पार्टी की प्रतिभा सिंह को 5,759, उसके बाद जो सबसे ज्यादा वोट मिले वो मोहम्मद महताब आलम निर्दलीय को 3,667 और प्रभेंद्र झा जो निर्दलीय थे 3,578। और मैं दूसरे तब से मैं देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को और माननीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने जनता के हित में जो काम किया है, इसलिए आम आवाम लोग बढ़ चढ़ के उत्साहित होकर के वोट करने का काम किया है और 10 में 10 सीट देने का काम किया है। सर ये हो गया है, क्या करें? विपक्ष का सुपड़ा साहब होना तय था, उसका तो तय था, पहले से तय था ही। तय इसलिए था वो काम नहीं करना चाहते हूँ, वो बात बनाते हैं। इंडिया सरकार में देख लीजिए क्या काम नहीं हुआ है, बहुत काम हुआ है। तो जनता उत्साहित है, जनता आगे नेता पीछे, इसलिए जनता ने एकदम सही जगह मोहर लगा करके 10 में 10 को जिताने का काम। रामचंद्र जी, अब जो बचा हुआ काम है किस तरह से क्या कहना चाहते हैं? विधानसभा में क्या सब करेंगे, अब क्या कहना चाहते हैं? अब जो बाकी काम है वही काम करना है, जो बाकी रह गया है वही काम करना ही है। विपक्षी को क्या कहेंगे? जो विपक्षी थे उनको क्या कहेंगे? विपक्षी को अब आप वो बोल रहे थे कि 5 साल उनको बोलिए आराम करने के लिए रामचंद्र जी को, अब आप क्या बोलेंगे? अरे उनको बोलने के लिए तो फिर कहेंगे, वो उनको कहने के लिए कोई मुद्दा कमी थोड़े है क्या? लेकिन विपक्ष को बोलने का कोई मुद्दा नहीं है। ये एनडीए सरकार जो बिहार में जो काम किया, काम के बदौलत आज यहाँ का पूरा मतदाता उत्साहित होकर के वोट देने का काम किया है और उन्होंने सही जगह मोहर मारने का काम किया है। इसलिए 10 में 10 सीट दरभंगा का एनडीए के झोली में गया है और हम लोग भारी बहुमत से बिहार में सरकार। अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहते हैं? जनता को क्या कहेंगे? मैं उस मतदाता बंधु को मैं अपने हृदय के गहराई से मैं उनको नमस्कार प्रणाम करता हूं उनको, और साथ साथ हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी को और हमारे जो 5 एनडीए में जो नेता है, मैं सभी को अपनी ओर से हृदय की गहराई से मैं उनको धन्यवाद, उनका अभिनंदन, उसका वंदन, उसका चंदन करना चाहता हूँ। ठीक है, एक सेकंड वीडियो 85 बहादुरपुर, जहां से मंत्री मदन सहनी ने परचम लहराया परचम उनका इतना नीतीश कुमार पर विश्वास। कभी गौरा बौड़ाम से विधायक हुए थे जब गठबंधन हुआ था उनका आरजेडी से। इस बार पुनः लौटे बहादुरपुर विधानसभा में 96,300 वोट लाकर भोला यादव जो आरजेडी के थे 84,289 के मुकाबले 12,011 मतों से पराजित कर दिया। यहां निर्दलीय राम चतुर सहनी को 6,312 वोट मिला। आश्चर्य, जबकि जनसुराज पार्टी यहां पीछे रही। मोहम्मद आमिर हैदर 5,579 पर रुक गए और अंततः जीत मदन सहनी की। तो हम इस जीत का श्रेय अपने घटक दल के 5 नेता, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और हमारे 5 दल के जो जिलाध्यक्ष हैं और एनडीए के सभी साथी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत किया। और हम अपने बदौलत नहीं ललकार रहे थे, बहादुरपुर के मतदाता मालिक के बदौलत हम बोल रहे थे। और हमारी बात तो आपने सुन लिया, हमने तो सिर्फ सभ्यता के साथ कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि हम उनके साथ चुनाव लड़े। पिछले बार वो नहीं लड़े, बगल में चले गए। फिर इस बार उन्होंने हमारे कहने पर हमारे बात को उन्होंने माना और हिम्मत करके आए, लेकिन जनता उनको नहीं पसंद किया। और ये तो लोकतंत्र है,
कल परसों ही हम लोग देख रहे थे विपक्ष के नेता तारीख भी निर्धारित कर दिए मुख्यमंत्री बनने का, और अब देख लीजिए विपक्ष पर भी लाले पड़ेगा। तो ये जनता का ताकत है, और लोकतंत्र में जनता जो चाहेगा और जनता के लिए जो काम करेगा, सेवा करेगा, वही जो है सो सीट निकाल पाएगा। हमने सीट निकाला है तो अपने बदौलत ने, उनके बदौलत, और हम लोगों ने काम करके दिखाया है। काम के बदौलत हम लोग। आप जिस विभाग में रहे, मंत्री रहे हैं, और महिला का वोटर जिस हिसाब से बढ़ा है, क्या लगता है दोनों का कहीं न कहीं संबंध है? संबंध तो है ही, एक एक काम का संबंध है। और हम तो अभी कई साथी कह रहे थे कि 10,000 रुपया महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत दिया गया। सिर्फ इसको अभी क्यों देख रहे हैं आप? 2006 का आरक्षण क्यों नहीं देखते हैं, जब पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, 50% अति पिछड़ों को दिया गया, बेटी को जो है साइकिल दिया गया। उस समय तो लोग शहर में भी नहीं साइकिल चला पाती थी, गाँव के छात्राओं को भी साइकिल दिया गया। उसके बाद उनको 35% आरक्षण दिया गया महिलाओं को सरकारी नौकरी में। जीविका के माध्यम से देखिए कितने 1,40,00,000 महिलाओं को जोड़ा। 86 क्योटी विधानसभा, जहां अली अशरफ फातमी के पुत्र पूर्व विधायक फराज फातमी खड़े थे और उन्हें हार मिली। यहां से मुरारी मोहन झा ने परचम लहराया। 89,123 वोट लेकर 7,305 मतों से जीत हासिल की। फराज फातमी को मिला 81,818 वोट। यहां के AIMM के उम्मीदवार अनिसुर रहमान को 7,474 वोट, जनसुराज के बिल्टू सहनी को 4,816 मत प्राप्त हुए। जीतने के बाद मुरारी मोहन झा मां श्यामा मंदिर पहुंचे। उनकी प्रतिक्रिया। सभी एनडीए के कार्यकर्ता बंधुगण, सभी वहाँ के स्थानीय निवासीगण, उन सबों का आशीर्वाद दिल से पड़ा, जिस कारण हमारी जीत हुई है दोबारा। क्या कहेंगे जो भाजपा को कहते हैं, जो लगभग 95 सीट पर में बहुमत बढ़ाए हुए हैं और प्रचंड बहुमत है, विपक्ष नहीं रहा, क्या कहेंगे इस पर? किस तरह से जीत हुई है आप लोगों की? इसमें हम आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और 20 सालों से निरंतर वो बिहार की सेवा में तत्पर है, जिसका नतीजा है, जिसका कारण है कि आज बिहार चहुमुखी विकास की ओर बढ़ चुका है। और आने वाले समय में अगले पंचवर्षीय में इतनी फैक्ट्रियां पूरे बिहार में उनके द्वारा घोषित की गई है कि निश्चित रूप से अगर वो यहाँ लग जाएगी अगले पंचवर्षीय में, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को कभी प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा। विधायक जी, दरभंगा में एक भी सीट महागठबंधन के नहीं हुआ, कोई नाम लेने वाला नहीं रहा, क्या कहेंगे? कि देखिए, महागठबंधन के लोग जनता को गुमराह कर रहे थे, नौजवानों को गुमराह कर रहे थे, मगर सभी ने सोच समझ कर मतदान किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय जो हमारे गठबंधन के 5 शीर्ष नेता हैं, मांझी जी हैं, पासवान जी हैं, चिराग जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन सबों का आशीर्वाद और उन सबों का मत हम लोगों को जनता ने दिया है, जिसका परिणाम यह है कि विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया यहाँ पूरे बिहार में, जो हम लोगों को अंदेशा भी था। और सबसे कसमकस भरा सीट विधानसभा क्षेत्र जाले विधानसभा क्षेत्र से नगर विकास मंत्री रहे जीवेश कुमार ने परचम लहराया। पूरे जिले में सबसे ज्यादा वोट 1 लाख वोट लाकर जीवेश मिश्रा ने लोगों को चौंका दिया। यहां काफी उतार चढ़ाव का दौर प्रारंभ में था, लेकिन अंततः जीवेश कुमार ने 1,496 मत लाकर 78,634 मत लाने वाले कांग्रेस के ऋषि मिश्रा को 21,862 मतों से पराजित कर दिया। यहां जनसुराज पार्टी के रंजीत शर्मा को 5,150 वोट मिले, बहुजन समाज पार्टी को 1,246, AIMM के फैसल रहमान को 4,666 और मस्कूर अहमद उस्मानी ने भी 4,605 वोट लाकर लोगों को चौंका दिया। क्या कहेंगे सर, विजय हुई है, उस पर क्या कहेंगे? ये जाले की महान जनता की जीत है। जाले की महान जनता के नाम समर्पित जीत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उस काम पर जनता ने मुहर लगाई। इस प्रकार जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में
पूरे राज्य की तरह एनडीए का परचम लहराया। सबसे ज्यादा वोट लाने का रिकॉर्ड जाले से जीवेश कुमार को, तो सबसे ज्यादा मत दरभंगा जिले की बात करें अंतर का मत तो अतिरेक कुमार 78 कुशेश्वर स्थान से। हालांकि सबसे कम मतों से जीतने वाले गौड़ा बौराम के सुजीत कुमार रहे। इन्होंने 5669 मत से विजय हासिल किया। बहरहाल पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को 9 विधानसभा क्षेत्र से जीत मिली थी। ललित कुमार यादव ने लालटेन की रोशनी को जलाए रखा था, लेकिन इस बार पूरा का पूरा विपक्ष साफ। एनडीए में 5 जदयू और 5 भाजपा ने बांट लिया। 200 से ज्यादा सीट में 2 अंक का योगदान दरभंगा जिला से भी रहा। 10 विधानसभा क्षेत्र जीत कर